बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम बात करेंगे इंडिया के इंडाइसेस की। आपने सुना होगा सेंसेक्स 80,000 पर पहुंच गया या निफ्टी आज गिर गया। लेकिन क्या आपको पता है यह सेंसेक्स और निफ्टी आखिर है क्या और इनमें निवेश कैसे करते हैं? आज हम यही समझेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम कि इंडेक्स फंड होता क्या है। उसके बाद इंडेक्स कैसे बनता है। उसके बाद इंडेक्स में इंडिया में इंडेक्स के क्या क्या प्रकार होते हैं। फिर आती है इंडेक्स की परफॉर्मेंसेस। उसके बाद जो पैसिव फंड्स है उसका राइज इंडिया में कैसे हो रहा है और सही फंड इन सब में से हम कैसे चुन सकते हैं और इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो इन सारी चीज को आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब चलते हैं पहले पड़ाव की ओर, जिसका नाम है कि इंडेक्स क्या है। इंडेक्स फंड क्या होता है? सोचिए एक दुकान है जो मार्केट को एग्जैक्टली कॉपी करती है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो भी ऊपर जाती है, जब नीचे वो जाता है मार्केट तो वो अपना इंडेक्स भी नीचे जाता है। इसे कहते हैं इंडेक्स फंड। यह मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करता, बट उसे फॉलो करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ही ले लो। इसमें वही 50 कंपनियां होती है जो निफ्टी 50 में है, सेम प्रपोर्शन में। अगर रिलायंस का निफ्टी में 10% हिस्सा है तो फंड में भी 10% रिलायंस होगी। और इन फंड्स का जो रिटर्न है वो बेंचमार्क रिटर्न के जितना ही रहता है, लेकिन उसमें से एक्सपेंस रेशियो माइनस करना पड़ेगा और प्लस माइनस ट्रैकिंग डिफरेंस जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि फंड कितना मार्केट के साथ ट्यूनिंग में है, उसका जो डिफरेंस है उसको भी प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्सपेंस रेशियो का फर्क कितना पड़ता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल मार्केट का एक्सपेंस रेशियो है एक्टिव और पैसिव फंड्स का। उसके अंदर कैटेगरीज के भी फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज मेंशन किए हैं। जैसे कि लार्ज कैप में आप देख पा रहे हैं कि 0.86% एक्टिव फंड्स का है, तो पैसिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 0.27% है। सिमिलरली फॉर मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन यदि हम इन चारों जो एक्टिव और पैसिव फंड्स के एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस यदि हम निकालें, तो वो जो डिफरेंस है वो 0.4% के आसपास का रहता है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि यदि हमने 10 लाख रुपए का निवेश 20 साल के लिए 12% की ग्रोस सीएजीआर के हिसाब से हम करते हैं कैलकुलेशन, तो हमारा डिफरेंस जो है वो कॉर्पस के अंदर 94.8 लाख 0.1% एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से और 88.2 लाख 0.5% एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से आता है। यानी 0.4% के एक्सपेंस रेशियो के अंदर अंदर 6.6 लाख रुपए का डिफरेंस कॉर्पस पे अंदर बनता है। तो यदि ये जो पॉइंट है वो हमें दर्शाता है कि एक्टिव और पैसिव फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितना ज्यादा हमारे कॉर्पस को अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स कैसे बनता है। अब सवाल यह है कि यह इंडेक्स बनता कैसे है, कौन डिसाइड करता है कि निफ्टी 50 में कौन सी कंपनीज होगी? जवाब है एक रूल बुक, बिल्कुल फिक्स्ड रूल। यह कोई ओपिनियन नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं। कंपनी सिलेक्ट होती है तीन चीजों पर: मार्केट साइज, लिक्विडिटी और ट्रेडिंग एक्टिविटी। और वेटिंग होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। इसका मतलब है कि सिर्फ वो शेयर्स काउंट होते हैं जो आम आदमी खरीद सकता है। प्रमोटर्स के शेयर, गवर्नमेंट के शेयर्स ये काउंट नहीं होते हैं। हर कुछ महीनों में इंडेक्स रिव्यू होता है। जो कंपनी रूल्स पूरे नहीं करती है वो बाहर जाती है और जो करती है वो अंदर आती है। इसीलिए इंडेक्स हमेशा करंट रहता है। इंडिया में दो मेन इंडेक्स प्रोवाइडर्स है, एनएससी इंडाइसिस लिमिटेड और बीएसई इंडाइसिस लिमिटेड। एनएससी में अकेले ही 400 से ज्यादा इंडाइसिस ऑपरेट होते हैं। इंडेक्स के दो काम है, पहला है बेंचमार्क, यह बताता है कि कोई फंड अच्छा है या बुरा, यानी कि प्राइस और डिविडेंड्स दोनों इंक्लूसिव टीआरआई के अंदर होते हैं। या और ब्लूप्रिंट जो है कि इंडेक्स फंड्स जिसे इसे ही कॉपी करते हैं। इंडेक्स के बिना पैसिव इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं होती है। अब चलते हैं डिस्कस करते हैं इंडिया में इंडाइसिस के प्रकार कितने होते हैं। तो बेसिकली छह मुख्यत्व कैटेगरीज के फंड्स यहाँ पे दर्शाए गए हैं और हर गोल के लिए एक अलग इंडेक्स बनाया गया है। जिसे हम ब्रॉड मार्केट कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर हमारे मेन इंडाइसिस आते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड निफ्टी 500। सिमिलरली सेक्टोरल यदि हम फंड्स की बात करें तो निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी एंड निफ्टी ऑटो। थीमेटिक की यदि बात करें तो निफ्टी पीएसयू, इंफ्रा, कंजम्पशन, एमएनसी एंड शरिया 25। सबसे इंपॉर्टेंट फंड्स जो यहाँ पे बात करें तो जो आजकल इमर्जिंग और ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं वो है फैक्टर बेस्ड या स्मार्ट बीटा बेस्ड
फंड्स। उसके अंदर आते हैं हमारे मोमेंटम 30, क्वालिटी 30, लो वॉलेटिलिटी 50, वैल्यू 20 एंड अल्फा 50। फिक्स्ड इनकम बेस्ड जो डेप्ट हमारे फंड्स है, जैसे भारत बॉन्ड सीरीज हो गई, या निफ्टी 10 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, या टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो हम टीएमएफ जिसे बताते हैं, तो वो सारे फंड्स फिक्स्ड इनकम कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो जैसे S&P 500 यूएसए, देन नास्डैक 100 टेक जो फंड है हमारा, और मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स वर्ल्ड का इंडेक्स जो है। तो ये कुछ ग्लोबल जो फंड्स है वो इंडाइसिस प्राइमरीली दिखाते हैं। तो बेसिकली ये 6 कैटेगरीज में हम फंड्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने फंड्स की कैटेगरी तो देख ली है, लेकिन फंड्स के परफॉर्मेंसेस जो है वो हमें देखने पड़ेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि नवंबर 2025 का डाटा हमने एक सैंपल साइज लिया है, जिसके अंदर निफ्टी मिड कैप 150 ने पिछले 10 साल का जो सफर यदि हम देखें तो 17.8% के कागार से सबको आउट परफॉर्म किया है। देन कम्स निफ्टी स्मॉल कैप 250, जो कि 14.9% के रिटर्न के साथ सेकंड बेस्ट है। देन निफ्टी नेक्स्ट 50 दैट इज 13.5%, फॉलोड बाय निफ्टी 500 दैट इज 13.4%। एंड लास्ट में हमारा इंडेक्स जो है निफ्टी 50 जो मेन इंडेक्स है इंडिया का, दैट इज 12.3%। सिमिलरली यदि हम बुल और बियर फेजेस की बात करें तो स्मॉल कैप्स जो है 2016 से 2018 का जनवरी का पीरियड ले तो 56% का गेन किया है, और लार्ज कैप्स ने उसी पीरियड में 32% का गेन किया। लेकिन उसके बाद जब करेक्शंस की फेज आती है तो डीप डाउन करेक्शंस आते हैं। जितना ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है या फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, रिस्क भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है। जैसे आप देख पा रहे हैं उसके बाद स्मॉल कैप ने जब 56% की ग्रोथ रेट 2 साल के अंदर दिखाई है, तो करेक्शन जो है कितना तगड़ा आया है, -33%। उसके बाद जैसे लार्ज कैप में 32% था, और लार्ज कैप काफी जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि 15% का जो है फिर भी उसने परफॉर्मेंस दिया है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे जो जो फंड जितना ज्यादा एग्रेसिवली ग्रोथ रेट दिखाता है, उतना ही वो रिस्क भी ज्यादा दर्शाता है। अब बात करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग के उदय के बारे में। 10 साल पहले पैसिव इन्वेस्टिंग फंड्स का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट जो कि सिर्फ 15,000 करोड़ था, आज वो 12 लाख करोड़ हो चुका है, यानी 82 गुना ग्रोथ हो चुका है। यह सिर्फ मार्केट के बढ़ने से नहीं हुआ, यह बिहेवियर चेंज से हुआ है। एसआईपी नंबर्स खुद आंकड़े बयां करते हैं। जैसे सितंबर 2020 पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 7,788 करोड़ पर मंथ का एसआईपी था, जबकि सितंबर 2025 यानी 5 साल बाद वो नंबर 29,361 करोड़ पर महीना, यानी लगभग 4 गुना हो चुका है। फंड के लॉन्चेस की यदि हम बात करें तो 2010 से 2018 के बीच में 56 इक्विटी इंडेक्स फंड्स लॉन्च हुए थे, जबकि 2019 से 2025 के अंदर 368 न्यू इंडेक्स फंड्स आ चुके हैं। सेबी का रूल, 2018 में सेबी ने एक रूल बनाया कि हर कैटेगरी में एक ही एक्टिव फंड, इससे एएमसी ने पैसिव साइड में एक्सपेंड किया है। ये मेन रीजन है कि आजकल हमारे पास क्यों इतने सारे न्यू इंडेक्स फंड्स आ रहे हैं, क्योंकि एक ही कैटेगरी में एक ही एक्टिव फंड को रखा रूल बनाया गया है रखने के लिए। उसके बाद है कैटेगरी लीडर्स। जैसे कैटेगरी यदि हम बात करें तो लार्ज कैप के अंदर एसबीआई म्यूचुअल फंड सेक्टर एएमसी लीडर है 45% के साथ में। मिड कैप के अंदर निपॉन इंडिया 25% के साथ। स्मॉल कैप के अंदर मोतीलाल ओसवाल 30% के साथ सेक्टर लीडर है। एंड थीमेटिक के अंदर निपॉन इंडिया 48% के साथ एएमसी लीडर है। इसके साथ साथ पुराना माइंडसेट जो है कि सबसे बेस्ट फंड ढूंढो और जो मार्केट को बीट करे, लेकिन अब जो नया माइंडसेट जो मार्केट के अंदर है कि मार्केट के साथ रहो और सिंपली पार्टिसिपेट करो, जिससे हमारे रिटर्न्स जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन हो सके। अब बात आती है सही इंडेक्स फंड कैसे चुने। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि अगर इन्वेस्ट करना है तो कौन सा फंड ले। पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क जो है कि कोर एंड सैटेलाइट मोड में हमको काम करना पड़ेगा। जैसे कोर पोर्टफोलियो की बात करें तो 60 से 75% तक निफ्टी 50 सेंसेक्स या निफ्टी 100 यानी कि इंडिया की सबसे स्टेबल कंपनीज में 10 साल के एवरेज जो 12% सीएजीआर के साथ ग्रोथ हुई, ये आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए। सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात करें तो 25 से 40% हिस्सा आपके पोर्टफोलियो के अंदर पार्ट में होना चाहिए। जैसे उसके सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात करें तो उसके अंदर मिड कैप 150 ज्यादा ग्रोथ के लिए, फैक्टर इंडाइसेस जो हमने बात किया आगे वो स्पेसिफिक स्टाइल के लिए, डेप्थ टीएमएफ्स स्टेबिलिटी के लिए, और ग्लोबल इंडाइसेस डाइवर्सिफिकेशन के लिए। फंड कंपेयर करते वक्त तीन चीजें जरूर देखनी चाहिए। पहला है एक्सपेंस रेशियो, जितना कम हो एक्सपेंस रेशियो है उतना ही अच्छा है।
रियल एग्जांपल यही है कि 10 लाख जो 20 साल के हमने लिया है, तो 12% ग्रोथ रेट के हिसाब से 0.1% एक्सपेंस के हिसाब से फाइनल कॉर्पस 94.8 लाख आता है। 0.5% एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से फाइनल कॉर्पस 88.2 लाख आता है। 0.4% के हिसाब से 6.6 लाख का नुकसान आता है। दूसरा, ट्रैकिंग एरर। इंडेक्स को जितना क्लोज फॉलो किया जाए उतना अच्छा। लोअर ट्रैकिंग एरर यानी बेटर एप्लीकेशन, बेटर फंड। और तीसरा, फंड साइज। बड़ा फंड यानी बेटर। लार्ज एयूएम यानी लोअर इम्पैक्ट कॉस्ट, मोर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, क्योंकि पैसिव इन्वेस्टिंग रिवार्ड्स प्रिसीजन, नॉट परफॉर्मेंस चेजिंग। और अब बात करते हैं भविष्य के आउटलुक की। तो उसके अंदर सबसे पहले इंडिया और यूएस की कंपैरिजन हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर यदि हम लोग एक्टिव फंड्स की बात करें तो 83% का हिस्सेदारी रखता है, जबकि 17% पैसिव फंड्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए वो कैटेगरी दर्शाते हैं। जबकि यूएसए के अंदर यदि हम बात करें तो वो नंबर एक्टिव फंड से भी ज्यादा है। एक्टिव फंड्स 48%, तो पैसिव फंड्स 52%। यानी पैसिव फंड्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये यहाँ पे दिखाता है। इक्विटी के अलावा क्या क्या हो रहा है। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स 5 साल के अंदर 9 गुना बढ़ चुके हैं, 21,000 करोड़ से 1.83 लाख करोड़ तक। गोल्ड ईटीएफ्स 2025 में 27,573 करोड़ का इनफ्लो आ चुका है। 2020 से 2024 के साल के अंदर अंदर 4 साल में ही इतना ज्यादा इनफ्लो आया है। गोल्ड ने 3 साल के अंदर 33% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, जो सेंसेक्स से 11% से 3 गुना रिटर्न दिया है। तो ये कुछ बात हो गई कि फ्यूचर के अंदर क्या आउटलुक हो सकता है। और अंत में बात करें तो कंप्लीट पैसिव पोर्टफोलियो का जो ब्लूप्रिंट है वो कितना होना चाहिए। तो जैसे हमने बात करी कि कोर पोर्टफोलियो जो है निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या निफ्टी 500, वो स्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमें रखना है। उसके साथ साथ डेब्ट फंड्स को भी रखना है, जिसके अंदर टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स देते हैं। तीसरा पहलू आता है गोल्ड, जिसका 10 से 15% एलोकेशन रखना चाहिए, जो अनसर्टेनिटी के लिए हेज का काम करता है। और ग्लोबल जो फंड्स है, जो S&P 500, नास्डक 100, वो होम बायसेस को रिड्यूस करने में मदद करता है। तो ये चारों चीजों को जब हमारे पोर्टफोलियो में हम लोग मिला देते हैं तो हमारा आइडियल एक पैसिव पोर्टफोलियो का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। और अंत में कुछ याद रखने लायक योग्य बातें हम लोग डिस्कस करते हैं कि 6 प्रिंसिपल्स जो हमेशा ही काम करते हैं। उसके अंदर पहला है कि कॉस्ट को कम रखना है, यानी कि डायरेक्ट प्लान ही हमें लेना है, जिससे हम लोग लोअर एक्सपेंस रेशियो को चूज कर सकते हैं। 0.4% का 20 साल के अंदर डिफरेंस 7 लाख रुपए का हो जाता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया 10 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। दूसरा है डिसिप्लिन हमें रहना है, मार्केट गिरे तो भी एसआईपी को कंटिन्यू करना है। करेक्शन प्रिसाइजली तभी होता है और उसी फेस के अंदर हमारे फ्यूचर्स के जो रिटर्न्स है वो सबसे ज्यादा बेहतर बनते हैं। तीसरा है टाइम हमें देना पड़ेगा, कंपाउंडिंग को अनइंटरप्टेड वे में काम करने देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बीट्स द टाइमिंग, और ये हमेशा से ही ये मार्केट ने रिजल्ट्स दिखाया हुआ है। चौथा है डाइवर्सिफिकेशन, कोर प्लस सैटेलाइट पोर्टफोलियो के फॉर्म में, जिसके अंदर लार्ज कैप जो है वो स्टेबिलिटी के लिए, मिड और स्मॉल कैप जो है वो ग्रोथ के लिए, डेप्ट जो है वो फिक्स्ड रिटर्न्स के लिए, और गोल्ड का जो मिक्स है वो अनसर्टेनिटी को हेज करने के लिए। पांचवा है साइकिल को हमें समझना है कि कोई भी परमानेंट विनर नहीं है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मोमेंटम, क्वालिटी सब रोटेशन में चलते हैं। और लास्ट जो है वो वॉलेटिलिटी को हमें स्वीकार करना है। मार्केट फॉल जो है इन्वेस्टमेंट का एंड नहीं है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की कीमत है। हर डाउन टर्न के बाद एक न्यू हाइस आता है। तो ये सारी चीजें जो प्रिंसिपल्स है उसी के बातों को लेकर के ही मार्केट हमेशा ऐसे ही काम करती है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें पैसिव इन्वेस्टिंग को लेकर के। पैसिव इन्वेस्टिंग जो है स्पेक्यूलेशन से पार्टिसिपेशन की तरफ हमें बढ़ाने का प्रयास करती है। और वो जो है सिंपली मार्केट के साथ रहती है, उसको कॉपी करके उसी के जैसे रिटर्न्स हमें जनरेट करके दे देती है। ओनिंग द इंडेक्स फंड्स मीन्स ओनिंग इंडियाज ग्रोथ कामली, क्वाइटली एंड कॉन्फिडेंटली। तो ये जो बातें हैं हमें याद रखनी है, और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेते आते रहेंगे और आप उसको मिस ना करें। तो वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वी विल come back even more better videos and better information with all of you to share and spread the awareness. Thank you. तब तक के लिए बाय बाय।